नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा किसान टीवी में। मैं इस वक्त गांव गंगा में मौजूद हूं। गांव गंगा में बाबा हरिया बालाजी की समाधि स्थल पर आप जो मेरे पीछे ये जो जाल का वृक्ष देख रहे हैं, दरअसल ये जाल का वृक्ष गांव गंगा के इतिहास का भी साक्षी है। मैं जाल के वृक्ष के बारे में बता दूं आपको कि ये अब काफी बीते 20 सालों से ये विलुप्त होता जा रहा है। ये पेड़, इस पेड़ की लंबाई की अगर बात करें तो 18 से 30 फीट इसकी लंबाई होती है, और अगर तने की बात करें तो 10 फुट तक तने की चौड़ाई होती है। इस पेड़ की जो खास बात है वो ये है कि ये औषधीय पौधा भी है। और इस पेड़ की अगर प्रतिष्ठा की बात करें तो इस पेड़ का जो जिक्र है वो महाभारत में भी आता है। बाकी इसके बारे में हमारे साथ गुरुपाल गंगा जी मौजूद है, इनसे जानेंगे इस पेड़ का इतिहास, ये कितने साल पुराना है। गुरुपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हरियाणा किसान टीवी में। धन्यवाद संदीप जी, और हरियाणा टीवी, किसान टीवी का जो मैं आभारी हूँ, धन्यवाद इनका, जो आपने हमारे गांव में आकर यहाँ इतनी मेहनत की और हमारे इतिहास को प्रस्तुत करने की कोशिश की। गुरुपाल जी, अगर बात करें ये जो जाल का पेड़ है ये कितने साल पुराना है, और अगर बात करें तो मतलब कितने पेड़ इस वक्त इसके अंदर आपके यहाँ मौजूद है? ये जो पूजनीय स्थल है बाबा हरियावाला जी की समाधि, ये हमारा गांव गंगा का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। तो ये तकरीबन 350 पौने 400 साल पुराना इतिहास है। यहाँ जब टिब्बे हुआ करते थे, गांव नहीं हुआ थे, आबादी नहीं थी, ये गांव गंगा भी नहीं था उस वक्त। तो इस वक्त यहाँ पे महाराज बाबा हरियावाला जी दो भाई थे। बाबा बालाजी बड़े थे और हरिया छोटा भाई था उनका। वो साधु फकीर थे और छोटी आयु में बाबा बालाजी ने यहां तपस्या की है। राजस्थान के गांव बड़ोली से आए हुए थे। तो उन्होंने यहां कोई बाल अवस्था में तकरीबन 12-13 साल की उम्र थी उनकी, यहां उन्होंने धुआं लगा के तपस्या की। और उस तपस्या में के बाद महाराज, दंत कथा नहीं कहूंगा उसको मैं, एक सच्चाई है क्योंकि हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है। महाराज ने यहाँ तपस्या करने के बाद उनके जो श्रद्धालु थे, यहाँ जंगल था, बिरानी एरिया था, जुड़ते गए, जैसे जैसे दूर दराज से उनके यहाँ अनुयायी बनते रहे, श्रद्धालु बनते रहे। तो उन्होंने जैसे आगे यहाँ सेवा शुरू करी, उनमें हमारे पूर्वज बाबा मानदास थे, उनके सेवक थे जो मुख्य। तो उन्होंने उनकी सेवा करी। तो यहाँ पे फिर महाराज ने, कहते हैं, गंगा जी प्रगट की थी। तो गंगा जी प्रगट करने के बाद महाराज ने कई निशानियां दी थी, उन निशानियों को वो सही उतरी, और वो निशानियां सही उतरने के बाद महाराज ने कहा भी यहाँ गांव गंगा बसाएंगे, उस गांव बसाएंगे, उसका नाम गंगा रखेंगे। तो ये हमारा इतिहास है, महाराज जी का बसाया हुआ गांव है। वो बहुत महान तपस्वी थे और बड़ोली गांव था, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में उनका। अगर बात करें जिस तरह से आप इसका बता रहे हैं कि राजस्थान कनेक्शन बता रहे हैं, तो ये जो जाल का पेड़ है ये भी एक मरुस्थलीय पेड़ है। हाँ, ये पहले तकरीबन मरुस्थल में ही हुआ करते थे। उन दिनों में मरुस्थल यहाँ हमारे पंजाब में भी बहुत ज्यादा एरिया में बिरानी एरिया हुआ करता था। तो ये पंजाब का हिस्सा था, ये सारा हरियाणा पंजाब सारा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जाड़ के पेड़ हुआ करते थे, क्योंकि खेजड़ी जिसको जांटी बोलते हैं, और ये जाड़ का पेड़ जो है ये बहुत कम पानी की जरूरत होती है इसको। तो ये अगर 5-7 साल अकाल पड़ जाता, बारिश ना होती, तो उसमें भी फिर ये पेड़ सरवाइव कर जाता था। ये बढ़िया हरे भरे रहते थे। तो ये जाल का पेड़ वैसे भी औषधीय भी है। इसके पील जो लगते हैं विटामिन सी का स्रोत है। तो अब तो पील लगने बंद हो गए हैं, पता नहीं क्या कोई एनवायरमेंट की बात है। पहले पील बहुत लगे करते थे, पीलू बोलते हैं इसको। और वो जो है औषधीय, एक विटामिन सी का इससे भरपूर हुआ करते थे। तो अब जो है इसमें एक बात मैंने और देखी है, बाहर से 4-5 डिग्री अंदर जाके छाया में बैठ जाए तो गर्मी कम हो जाती है, इतना अंतर रहता है इसमें। अगर बात करें तो ये विलुप्त पेड़ पौधों की कैटेगरी में धीरे धीरे शामिल होता जा रहा है। हाँ, विलुप्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि नए किस्म के पेड़ पौधे आ गए, और कृषक जो है, किसान है, वो नए किस्म के पेड़ पौधे लगा रहे हैं। और ये जैसे जैसे अपाशी होने लगी है, इरिगेशन होने लगी है, उस हिसाब से ये बिरानी में ही ज्यादा फलता फूलता है ये पेड़। मैं दर्शकों को बता दूं कि जो ये जाल के पेड़ हैं ये एक्चुअल में पक्षियों के लिए भी जो है वो उनके लिए बसेरे का काम करते हैं। पक्षियों के लिए जाल के पेड़ हैं जो। बाकी अब हम अंदर जाके देखेंगे, जो बाबा हरियावाला जी की समाधि स्थल है वो गुरुपाल जी दिखाएंगे हमें अंदर से।
ये इतिहास लिखा हुआ है सारा, जितना भी 1620 विक्रमी में। ये देखो घोंसले वगैरह जितने भी ये बना रखे हैं, ठीक है, घोंसले लगाए हैं ताकि यहाँ पक्षी। इधर मैं दर्शकों को बता दूं कि जो ये जाल के पेड़ हैं, इनके अंदर गुरपाल जी ने पक्षियों के लिए भी घोंसले बनाए हैं। हालांकि वैसे जरूरत नहीं होती है इसमें, जो क्यों ये काफी पुराना पेड़ है, तो हमेशा से ही पक्षियों के लिए ये एक तरह से आसरा रहा है। गुरपाल जी कितने घोंसले लगा रखे हैं आपने? ये बहुत मैंने यहाँ पे जो ऊपर लटका रखे हैं, ये 20-25 घोंसले बना के जो लेके लगाए हैं, ताकि जो कुछ ऐसे पक्षी हैं जो छोटे बच्चे हैं या और उड़ के नीचे गिर जाते हैं, उनको इनके रख दिया जाता है या उनके घोंसलों में रख दिया, यहाँ उनको सुरक्षा मिल जाती है। अगर बात करें अंदर, तो ये कितनी जगह है और कितने पेड़ हैं ये जाल के? यहाँ होंगे कोई, ये 3.5 कनाल में है, 3.5 कनाल में है, और यहाँ होंगे अबाउट 50 एक पेड़ होंगे सारे। हाँ, छोटे मोटे सारे। आइए अब गुरपाल जी हमें बाबा हरिया बालाजी का समाधि स्थल दिखाएंगे, वो देखते हैं। ये गांव गंगा का इतिहास यहीं से ही शुरू होता है, गुरपाल जी ने जैसा बताया। महाराज जी ने ध्वजा लगी हुई है महाराज की, और ये मिट्टी का बड़ा टीला है। यहाँ पे पूर्वज बताते हैं भी महाराज जी ने तपस्या करके समाधि ली थी, ये वो समाधि स्थल है महाराज जी का। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो जाल के पेड़ हैं जो काफी पुराने हैं, 300 से 350 साल पुराने हैं, और पुराने समय में यही पेड़ ज्यादा हुआ करते थे। आज तो ये विलुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे, जो जाल के पेड़ हैं। थी धूना, ये धूना इधर महाराज जी का, आप अंदर चलिए, आप देखा यहाँ धुआं है। ये तो ये हर अमावस्या पर यहाँ पे धुआं लगाया जाता है, और जो ये विभूति है, लोग कोई अपनी जैसे जैसे कोई मनौती मांगते हैं उनकी पूरी होती है, तो ये धुआं वगैरह की ये विभूति लगा के अपने घरों में छिड़काव भी करते हैं गंगा जल के साथ मिला के। ये महाराज जी का जो है चित्र लगा हुआ है यहाँ महापुरुषों का, तो ये पवित्र मूर्ति जो लगी हुई है फोटो, इसमें तलवार भी दिखाई गई है महाराज जी के हाथ में। वो भगत भी थे और अपनी सुरक्षा के लिए ये हथियार भी रखते थे, क्योंकि ये जंगल था, यहाँ पे सारा एक मारुस्थल का जंगल था ये, तो अपनी सुरक्षा के लिए भी अपने पास ये हथियार भी रखा करते थे। तो अपना सारा महाराज जी ने जो तकरीबन यहाँ 100 बता रहे हैं, 140 वर्ष तक की इनकी आयु थी। जैसा कि गुरपाल जी आपने बताया, गांव की तो धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है इस जगह से। इसके अलावा और कहाँ से श्रद्धालु है जो आते हैं? पड़ोस के गांवों के सभी जातियों को, 36 बिरादरी के, यहाँ कोई किसी जाति धर्म का नहीं है, ये तो सभी एक इंसानियत के लिए और एक सभी धर्मों के लिए ये एक साझा स्थान है, और सारे यहाँ पे आके मत्था टेकते हैं और अपने जो मनोकामना है वहां उसके लिए यहाँ बेनती करते हैं, और तकरीबन सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे हमारे गांव की 36 बिरादरी, यहाँ सभी की यहाँ श्रद्धा है। यहाँ पे जो भंडारा किया जाता है वो माघ महीना, देसी माघ महीने के हर अमावस्या जो होती है ना, देसी माघ महीने में, उस महीने के में भंडारा किया जाता है मेन महाराज जी का। और यहाँ बहुत पड़ोस के गांवों के भी और दूर दराज के लोगों भी यहाँ पब्लिक आके मत्था टेकती है और भंडारे में भोजन करती है। मतलब जो पड़ोसी स्टेट है जैसे राजस्थान और राजस्थान पंजाब के भी यहाँ लोग आते हैं और अपनी सेवा भी करते हैं यहाँ लोग आके। तो यहाँ की बस धूप बत्ती, मैं तो एक किसान हूँ और धूप बत्ती जितनी करनी है वो हमारा परिवार ही करता है, यहाँ हम करते हैं।